नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। तो आज आप देखेंगे कि कुछ रिमेनिंग चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट भी बचे हुए हैं, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये आपका रहेगा डिजिटल सम पार्ट 2। इस वीडियो में आप कुछ और नई चीजें सीखेंगे जो रिमेनिंग है उधर से। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम मैंने बताया था कि जब हम किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं देन जो रिमाइंडर होता है उसे हम डिजिटल सम कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को 9 से भाग करने के बाद, मान लो मैंने संख्या लिखी 25 को अगर 9 से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर बनेगा वो हमारा डिजिटल सम कहलाता है। 9 से भाग करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 25 को हम 9 से भाग करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 मतलब 7। तो 7 इसका जो रिमाइंडर है यही आपका डिजिटल सम कहलाता है। इतनी बातें हम कल कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम इसे देखेंगे किस तरीके से और आगे से अप्लाई किया जा सकता है, किस किस सवाल में इसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के केस में यानी जोड़ के केस में हम कैसे किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बात ये ध्यान रहे कि अगर हम किसी संख्या में 9 को जोड़ते हैं, अगर हम किसी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने पर उसके डिजिटल सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने संख्या ली 5 डिजिटल सम है। अगर इसमें मैं 9 प्लस करता हूं तो 9 प्लस करने के बाद ये क्या बनेगा 14 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 5। आपने देखा पहले भी इसका डिजिट सम कितना था 5 और अभी भी डिजिट सम कितना है 5। तो यानी जब किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके डिजिट सम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो 8 में हमने 9 प्लस किया तो अभी डिजिटल सम 8 का क्या था 8। अगर इसमें 9 प्लस कर देंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17। 8 और 9 मतलब 17 और 17 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 1। तो आपने देखा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मुझे 12 अभी लिखा हुआ 12 ये संख्या है। अगर इसका डिजिट सम देखते हैं तो कितना है 3। 12 का डिजिट सम है 3। अगर इसमें मैं 9 प्लस कर देता हूं तो 9 प्लस करने पर इसके डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं आएगा, वो 3 है 3 ही रहेगा। देखते हैं 9 और 12 अगर हम प्लस करेंगे तो बनेगा 21 और 21 का डिजिट सम कितना होगा 3। तो आपने देखा कि जब भी हम किसी संख्या में 9 जोड़ते हैं तो उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब किसी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो उसके डिजिटल सम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ये केस हुआ हमारा एडिशन का। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे अगर किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाता है तो क्या होगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। यानी कोई भी संख्या लिखी है मैंने, इसमें मैं 9 से गुणा करना चाह रहा हूं। 9 इज द मल्टीपल ऑफ 5 यानी 9 से गुणा करते हैं तो याद रखेंगे हमेशा जब भी 9 से गुणा करेंगे तो इसका डिजिट सम 9 ही रहेगा। 9 का मतलब 0। जैसे आपने देखा 9 का गुणा 5 में करेंगे, अभी 5 का डिजिट सम कितना है 5। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 45 और 45 का डिजिट सम फिर से क्या आ जाएगा 9। यानी कहने का मतलब ये आया जब हम किसी संख्या में 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिट सम 9 होता है, ठीक है। और 9 का मतलब है 9 इज इक्विवेलेंट टू 0। मैंने ये कल बात बताई थी। जब हम डिजिट सम का मतलब है किसी संख्या में 9 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसे डिजिट सम कहा जा रहा है। अगर रिमाइंडर 9 आ रहा है तो मतलब 9 को 9 से दोबारा भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर किसी भी संख्या में 9 से गुणा हो रहा है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। एक तो एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 6 में अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी 9 चौक 36। अगर 36 का डिजिटल सम करेंगे तो फिर से 9 और 9 का मतलब 0।
तो कहने का मतलब है, नोट करके आप इस बात को लिख सकते हैं, जब किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम ऑलवेज 0 होता है, 0 या 9 कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 9 किसी संख्या का मल्टीपल है तो उसे डिजिटल सम में 0 बना दो। किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाए तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 0 होगा। तो आपने अभी देखा कैसे हमने एडिशन में कि 9 ऐड करते हैं तो डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या का डिजिटल सम 9 हो जाता है, जिससे हम 0 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो आपने ये दो बातें सीखी। अब हम बात करेंगे डिवीजन में। डिवीजन में क्या होगा, कैसे अप्लाई करते हैं डिवीजन में, ये सारी बातें आपको सीखनी है। डिवीजन में आप देखेंगे कि मान लो किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है n, उसे 9 से डिवाइड करना है, तो डिजिटल सम का मतलब हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या आएगा आप उसे देखेंगे। मान लो कोई भी नंबर है, आपको ये पता होना चाहिए जब हम जिस संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम और 0 तक बचता है। यानी रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, 9 नहीं होगा, क्या होगा 0 होगा। यानी एक को आपने भाग किया 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी छोटे नंबर को यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा वही छोटी संख्या होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो 9 को डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपने देखा है, किसी भी संख्या को जब 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा उसका, 1 से लेकर 8 तक और 0 आएगा। ठीक, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब कभी दशमलव का केस आता है या परसेंटेज का केस आता है तो हम डायरेक्ट उसे नेगलेक्ट कर देते हैं और अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो मैं आज इस बात को क्लियर कर देता हूं कि क्यों हम दशमलव को नेगलेक्ट कर लेते हैं, क्यों परसेंटेज को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2.5 को अगर मैं डिजिटल सम बनाता हूं तो मैंने बताया था कि पॉइंट को हम नेगलेक्ट कर देंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसका रीजन ये है कि 2.5 को अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया मतलब ऊपर का डिजिट सम करेंगे तो 7 और नीचे का करेंगे तो 1 और 0 कितना होता है 1। जब किसी भिन्न का डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो 1 होने पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। इसीलिए मैंने बताया था कि जब भी पॉइंट आता है तो हम पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं और उसको डायरेक्ट जोड़कर अप्लाई करते हैं। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1.55, इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए। अभी आप देखेंगे नेगलेक्ट करेंगे से 5 और 6 कितना हो रहा है, 5 5 10 और 1 11। 11 का मतलब कितना हो रहा है, ये 2, डिजिटल सम हो रहा है 2। अगर हम इसके पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट हटाने पर नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे 10 बनता है, 100 बनता है, 1000 बनता है, किसी भी फॉर्म में बनता है तो नीचे तो डिजिट सम कितना हो गया, 1 हो गया। ऊपर बात करेंगे तो फिर से कितना हो रहा है, ये देखो 5 5 10 और 1 11, 11 का डिजिट सम कितना होता है 2, यानी यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया। तो आपने ये देखा होगा कि दशमलव आने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डिजिटल सम पर। यही सेम कहानी चलती है आपकी परसेंटेज वाले में। जब कहीं परसेंटेज का यूज आता है तब भी उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं और अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा 25%, 25% का डिजिट सम क्या होगा, आप इसको नेगलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को सीधा ऐड करेंगे 2 और 5 यानी 7। अगर इसे मैं ऑपरेट करूं, परसेंटेज को हटाता हूं तो यानी परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं 100 से भाग। मैंने ये परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना है, परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग करना है। अब देखो नीचे क्या हुआ, नीचे डिजिटल सम कितना बनेगा 1, और जो हमें चाहिए भाग में हमेशा आपको याद रखना है कि नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है। ठीक है, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। अब 7 को 1 से भाग करेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा आपका 7। तो दो चीजें थी, जब भी दशमलव आता है, परसेंटेज आती है तो हमारे डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम सीधा सीधा उसे ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। जब मान लो नीचे कुछ ऐसी संख्या बन जाती है, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा इधर 1248 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका मुझे आंसर चाहिए डिजिट सम से। मैं डिजिट सम से जानना चाहता हूं कि कैसे इसका आंसर है। तो मैं ऑप्शन इधर लिख देता हूं। इसके ऑप्शन है, मान लो इसका ऑप्शन है 415, 416, 417 और 418। तो आप कहेंगे हम डायरेक्ट इसे भाग करके निकाल सकते हैं, 3 से भाग लगा देंगे और आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूं कि कैसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है, आप ऊपर देखेंगे 1 और 2 कितना होता है 3, या मैंने आपको डायरेक्ट जोड़ना सिखाया था। ऊपर का डिजिटल सम करेंगे, 8 और 1 9 हो गया, हट जाएगा, यानी 2 और 4 कितना हो गया 6, ऊपर 6 नीचे 3। अब नीचे 3 आया है, ऊपर 6 आया है, तो इसे क्या करें। तो पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम क्या बनाने की कोशिश करें, 1 बनाने की कोशिश करें। तो इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करने की कोशिश करेंगे जो डिजिटल सम 1 बना दे। तो 3 में अब जब भी आप अप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम उसका 1 नहीं बनता किसी भी संख्या से गुणा करने पर। किस से बनता है वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो अभी आप क्या करेंगे, इस 3 से डायरेक्ट भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाने पर डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 2। यानी अब आपको इधर देखना है कि जिस संख्या का डिजिटल सम 2 हो जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं। 4 और 1 5 9 हो गया, 4 5 9 बचा कितना 1, तो डिजिटल सम 1 और हमें कितना चाहिए 2, तो ये आंसर नहीं होगा। इधर देखेंगे आप 4 6 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, तो आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट चेक करेंगे आप, ये बन जाएगा आपका डिजिटल सम, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा आपका 12 13, 13 का मतलब 4। तो आपने देखा डिजिटल सम हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो कितना आ रहा है 2। अब जिस ऑप्शन का भी डिजिटल सम 2 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेथड डिजिटल सम वाला ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाता है कि हम किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और अपने सुटेबल आंसर पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं ये बताता हूं कि क्या क्या नीचे डिनोमिनेटर में आता है, तो हम किस तरीके से उसे डिजिटल सम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आपको करना है 125 में 5 से भाग करना है। अब सबको मालूम है इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको डिजिटल सम के मेथड से इसे कराने की कोशिश करूंगा। मान लो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं 24 25 26 27, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस पर डिजिटल सम का यूज करना है। डिजिटल सम का यूज करने के लिए मैंने बताया था ऊपर वाले को ऐड करेंगे। ऊपर ऐड करके कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, ऊपर 8 और नीचे कितना आ रहा है 5। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड है, या तो हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करें इसमें कि डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 5 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, और 1 होते ही क्या करना है, जो नीचे किया है उसी के ऊपर गुणा करना पड़ेगा। यानी इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जितने से नीचे गुणा किया उतना ऊपर करेंगे। तो ये तो बन गया आपका 5 दूनी 10, यानी नीचे डिजिटल सम हो गया 1 और ऊपर कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना होता है 7, तो इस पूरी संख्या का डिजिटल सम बन गया 7। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि किसका डिजिटल सम 7 है, वही हमारा आंसर है। देखो 2 और 5 कितना होता है 7, यही आंसर है। ठीक है, तो अब मैं कुछ और बातें समझा देता हूं कि नीचे क्या क्या होगा, किसको हम जनरली 1 बना सकते हैं। अब मैं अगर बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि 2 से गुणा किया क्यों किया, तो मैं फिर से, अगर आप 2 से गुणा नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्टली से 5 से भाग लगा के कर सकते हैं। कैसे, जब मान लो 5 में हम 8 में 5 से भाग लगाएंगे तो भाग लगाते वक्त आप देखेंगे कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 1 डिवाइडेड बचा 3 10 30, कितना आया है 1.6, और 1.6 आते ही इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7, क्योंकि मैंने बताया पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, डिजिटल सम कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये हम केस में है कि कुछ संख्याओं का तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 1 नहीं बना सकते हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम इजीली गुणा करके उसका डिनोमिनेटर 1 बनाया जा सकता है। तो मैं वो बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस कहेंगे, कौन सी संख्या रहेंगी। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर नीचे क्या क्या होगा और उससे हम कैसे 1 में कन्वर्ट करेंगे। मान लो कि अगर कोई नीचे 1 लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है 23/1, तो इसका तो सीधा सीधा डिजिट सम कर देंगे, कितना हो गया 5, और नीचे तो ऑलरेडी 1 है। अगर नीचे 2 लिखा हुआ है 23/2, ठीक है, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है नीचे कि 1 आ जाए बिना इसमें भाग लगाए। तो अगर 2 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो डिजिट सम हमें पता है 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये बन जाएगा नीचे 10 का मतलब 1 हो गया, और ये बन जाएगा आपका, इसे करेंगे इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5, 5 × 5 यानी 25, 25 का मतलब 7, तो डिजिटल सम हो गया आपका 7 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो किसका गुणा कहाँ का करना होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक टेबल के थ्रू। अगर 1 आता है तो 1 में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो उसे नीचे 1 बनाने के लिए आपको 5 से गुणा करना है, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाता है और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आपको उसमें गुणा करना है 2 से। ठीक है, ऐसे ही अगर नीचे 4 दे रखा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 7 से। क्यों करना पड़ेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इधर लिखते हैं मान लो 25/4। अब आपको इसका डिजिटल सम चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 और 2 7 होता है, यानी 7/4। अब नीचे 4 है और हमें क्या लाना होता है, हमेशा 1 लाना होता है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितने से गुणा किया जाए, 4 7 28। जैसे ही 28 बनाएंगे तो 28 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, यानी 4 7 28, 28 का डिजिट सम हो जाएगा 1। तो ये बन गया नीचे 1 और ऊपर रह जाएगा कितना, ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से, तो 7 से तो 49, और 49 में आप देखेंगे डिजिटल सम कितना होगा 4, तो इसका डिजिटल सम बन जाएगा आपका 4। ठीक है, तो जैसे ही नीचे 4 है तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे 7 है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें उसे क्या बनाना है, उसे 1 बनाना है। ठीक है, अगर नीचे 8 आता है तो 8 में कितने से गुणा किया जाए, 8 में अगर हम गुणा करते हैं 8 से तो कितना हो जाएगा 8 × 64, और 64 बनते ही इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 1 2 आने पर 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, 4 के साथ 7 और 7 के साथ 4, 8 का तो 8 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। इसके अलावा जो बच जाता है, इसके अलावा बच के आपका नीचे डिनोमिनेटर में 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको पहले भाग लगा देना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि नीचे कितना आ रहा था 3 आ रहा था, तो हम क्या कर देंगे, उससे भाग करके उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक्स थे डिजिटल सम के, जो पहले पार्ट में नहीं कराए थे मैंने। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम किस तरीके से इन सारे मेथड्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और मिनिमम समय में। मेरा इसे सिखाने का मतलब यह है कि आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम ना लगाएं और इजीली कर पाए। अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन इससे किए जा सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अर्थमेटिक के भी हम इससे कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं अभी, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कैसे कैसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसे हम डिजिटल सम के मेथड से कितने आसान तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1896 प्लस 16.75 परसेंटेज ऑफ 96 इज व्हाट। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन है इधर, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, 1912.18, बी ऑप्शन है 1912.08, सी ऑप्शन है 2004.2 और डी ऑप्शन है 1913.08। ठीक है, तो देखते हैं कि इसे कैसे कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इसे अपने तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 या 2 मिनट से पहले आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन डिजिटल सम से आप 10 या 20 सेकंड में से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस मेथड को। सबसे पहले आपने देखा था कि जहां भी 9 बन जाएगा उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, डिजिटल सम 6 आएगा। इधर से देखेंगे आप तो ये बन जाएगा आपका 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब कितना हो गया 1। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 9 कट जाएगा 6। आप इधर देखेंगे 6, 6 कम 6 यानी ये हो गया 12, 12 का मतलब होता है 3,
तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो अब किसमें 3 बनता है। इसे देखेंगे 9, 8 और 1 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। इसे चेक करेंगे 9 कट गया, कितना आ रहा है 1 और 2 3, ये आंसर हमारा हो सकता है क्योंकि डिजिट सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा डिजिट सम। इसको देखेंगे 9 1 8 4, तो हमारा आपने देखा कि डिजिट सम किसमें आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब होगा आंसर हो गया हमारा 3। तो आपने देखा कि कितने जल्दी आप जितने जल्दी से यहाँ पर डिजिट सम को कैलकुलेट कर सकते हैं उतने जल्दी आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है जिसमें हम अप्लाई करेंगे, मैं देखते जाएंगे आप आगे में। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बैंक में, एसएससी के एग्जाम में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये लिखा हुआ 14 into 15 minus 483 divided by 23 equals to, या क्वेश्चन मार्क है और ये -100। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, मैं इसे x मान लेता हूँ, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन है 2 7 9 2 8 9 3 7 4 3 6। ठीक है, चेक करते हैं कैसे करेंगे। यूज करना है डिजिट सम, बाकी कोई मेथड नहीं लगाना है, आप सबको आता है। मैं मुझे पता है कि आप बोर्ड मास के नियम से इसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप करेंगे डिजिट सम से। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 4 और 1 5 और ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 माइनस, आप देखेंगे इसमें इसको 1 दे दो 3 3 3 यानी 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 यानी 2 और 3 डिजिट सम कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू x माइनस 100 का डिजिट सम बन जाएगा आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे 5 × 30, 30 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 - 6 अपॉन में 5 इक्वल्स टू x माइनस 1। अब नीचे 5 आ रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी नीचे 5 आ जाएगा तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसे 1 बनाना है। 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 बन गया, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, यानी 3 - 3 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको देखना है कि डिजिट सम जिस ऑप्शन का 1 होगा आंसर हमारा वही होगा। तो आप इसे चेक करते हैं 9 7 और 2 9 डिजिट सम 0 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे देखेंगे नेक्स्ट में, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब डिजिट सम 5 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब 4, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से विद इन सेकंड इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं। नेक्स्ट, ऐसे सवालों में जितनी जल्दी आप अपना डिजिट सम कैलकुलेट कर सकते हैं उतनी जल्दी हम आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट है ये, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू बतानी है। परसेंटेज ऑफ 1984 प्लस 8.75 परसेंटेज ऑफ 240 इक्वल्स टू 458। इसके ऑप्शन है 25, 12.5, 45 और 50। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं बोर्ड मास से, लेकिन नहीं करना है। क्या करना है, डिजिट सम। डिजिट सम का देखेंगे कितने जल्दी से हम अप्लाई कर पाते हैं। देखो इसे x मान लेते हैं, x इंटू परसेंटेज हटा देंगे इंटू 9, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा 4 प्लस, अब देखो ये 8 है, 8 में हम क्या देते हैं 1 देते हैं, 9 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का मतलब 2 आ जाएगा इंटू ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू, इसको देखेंगे डिजिट सम बनाना है, यानी 1 इसे दे दो 9 हो जाएगा, 9 का मतलब 4 बच गए, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। इधर से 8 हो गया, अब आगे से कैलकुलेट करते हैं x इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3 3 8, इसको 3 को इधर ले जाएंगे, x इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 3, सॉरी 5 अपॉन में 4। अब मैंने आपको बताया था 5 अपॉन 4, नीचे 4 आ रहा है, नीचे 4 आया है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 बनाना है तो 7 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 7 चौक 28 बनेगा और 28 का मतलब हो जाएगा नीचे 1, ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, 4 आया तो 4 में 7 से गुणा करेंगे 28 बन जाएगा, 28 का मतलब 1 हो जाता है नीचे, और इधर देखेंगे 7 पंजे 35, 35 का मतलब हो जाएगा 8, 35 का मतलब क्या हो जाएगा 8। अब आपको ऑप्शन देखना है, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 8 होगा वही हमारा आंसर है।
इसका डिजिट सम 7 आंसर नहीं हो सकता, इसको देखेंगे 3 और 5 8 ये आंसर है। आप इसे देखेंगे 9 का मतलब 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने देखा कितने जल्दी से हम आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। और क्वेश्चंस भी हैं ऐसे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ये दो क्वेश्चन है एक ही तरीके के, तो मैं इन दोनों को पहले लिख लेता हूं फिर समझाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 1 + 17 × 18 × 19 × 20 इसकी वैल्यू क्या बतानी है। ठीक है, इसका ऑप्शन है नंबर 1 349 बी 341 342 343। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक और है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। एक क्वेश्चन और है 1 + 90 91 92 93 इसके ऑप्शन है 8371 8721 8341 8231। ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस देखेंगे इस सवाल को क्या आप अपने तरीके से करेंगे तो कितने टाइम में सोल्व कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है इन सब चारों को गुणा करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना? देखो एक चीज मैं बता दूं, ये जरूर है कि चार संख्या लगातार आ रही है। जब चार संख्या का लगातार गुणा आए और उसके साथ प्लस हो तो मतलब है कि ये हमेशा ये जो वैल्यू बनेगी ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। कभी भी आप इसके अलावा भी देख लेना, कोई भी चार लगातार संख्याओं का गुणा होता है और उसके साथ एक को जोड़ देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती है। मतलब ये किसी न किसी का तो वर्गमूल है, लेकिन आप क्या इसे इतनी आसानी से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम देखेंगे डिजिट सम से कैसे लगाएंगे इसे इन दोनों सवालों में, या इनके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है इसी पैटर्न पर तो उस सब में हम डिजिटल सम का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखो इसे लिखते हैं 1, ये कितना हो रहा है 7 और 1 8, लेकिन यहाँ देखेंगे 8 और 1 9। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी 9 का गुणा किसी संख्या में किया जाता है तो पूरे को क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या बन गया 0, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर 9 मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम ऑलवेज 0 है। तो ये बन गया आपका 0, यानी इसका मतलब है रूट में 1। अब देखो इस सवाल में आप ये नहीं कर सकते कि इसका रूट हटा के रूट लिख देंगे। ठीक है, इसमें 1 आया है तो इसका रूट डिजिटल सम में रूट काम नहीं करेगा। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इनमें से कुछ है, इसकी वैल्यू इसमें से कुछ है, तो आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर के लिए भी इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। इनके डिजिटल सम का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या किया हमने? स्क्वायर किया है, तो ऑप्शन का भी हमें स्क्वायर करना है। तो अब आपको देखना है जिसका डिजिटल सम का स्क्वायर 1 होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 9 कट गया, ये बनता है 4 और 3 7, 7 का मतलब 49, 7 का मतलब कितना हो जाएगा 49, 49 का मतलब 4, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको देखेंगे 3 और 4 होता है आपका 7, 7 और 1 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 का मतलब अगर इसे डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा 1, और हमें कितना चाहिए था 1 चाहिए था। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं 3 4 7 7 2 9, 9 का मतलब कितना होगा 0। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5, यानी एक हो गया आपका कट जाएगा, ये बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 4 1। ठीक है, आपने देखा कि हमने क्या किया, सबका डिजिट सम निकाला और डिजिटल को अप्लाई कर दिया ऑप्शन को, हमें तुरंत आंसर मिल गया। आप इसे बाकी किसी भी तरीके से करेंगे तो इतनी जल्दी सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेम मेथड लगाना है, इसमें भी आप देखो 9, ये 9 का मतलब 0, आप देखेंगे 9 + 0 90 का मतलब 9 हो गया, 9 का मतलब 0, तो यानी पूरा 0 बन जाएगा। अब 0 बनती है तो फिर से वही फॉर्मेशन आ गई जो इधर है, इसका मतलब √1। अब √1 का आपको स्क्वायर करना है, यानी 1 आ जाएगा, तो आपको इनके डिजिटल सम का स्क्वायर देखना है। आंसर क्या बनेगा? डिजिटल सम का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे डिजिटल सम का स्क्वायर। डिजिटल सम देखो पहले 8 और 1 9 हट जाएगा, 3 और 7 यानी 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आपको क्या लग रहा है आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 8 और 1 यानी 0, इधर देखेंगे 7 7 7 तो 49, 49 का मतलब कितना आ जाता है 49 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप इधर देखेंगे 1 और 8 9 और
2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिविजन हो जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। तो इस तरीके के सवाल का आप डिजिटल सम से अगर आंसर करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत जल्दी से आप आंसर को ला सकते हैं। बाकी और किसी मेथड को लगाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूं। इसमें लिखा हुआ 4 4 3 इंटू 4 5 6 माइनस 8 7 9 2 प्लस 20% ऑफ 5 5 5 इज व्हाट। ये आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले ऑप्शन नोट डाउन कर लेते हैं। ऑप्शन में है 1 8 4 3 2 1 1 9 3 3 2 7 2 0 6 3 5 7 1 8 9 3 3 1 8 4 3 2 1 1 9 3 3 2 7 2 0 6 3 5 7 1 8 9 3 3 2। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आप नॉर्मली करेंगे तो फिर से वही कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं डिजिटल सम से इसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ आप ये देखेंगे। देखो फिर से वही लगाना है, 4 और 4 8 8 8 और 3 मतलब 11, 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा? डिजिटल सम करेंगे तो 2, 4 और 5 9 यानी आ जाएगा 6, 8 9 कट जाएगा, एक इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बचा 6, 6 और 2 8 प्लस 20% का मतलब 2 इंटू 5 5 5 कितना हो जा रहा है? 15, 15 का मतलब 6। ठीक है, तो आपको इसे देखना है 6 गुनी 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 3, 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 प्लस 6 गुनी 12, 12 का मतलब 3 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये आ रहा आपका -8। अब यहाँ पर देखो -8, -8 का क्या चक्कर है? -8 क्यों आ रहा है? मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी, जब भी अगर ये माइनस आ रहा है तो हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी चीज को 9 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा माइनस में आता है तो हम उसे उसमें +9 ऐड कर देंगे। क्योंकि माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक स्टेप ज्यादा भाग कर दिया, हमें एक स्टेप ज्यादा भाग नहीं करना चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे? उसमें +9 कर देंगे। जब भी कोई भी माइनस में वैल्यू आती है तो आप उसको प्लस में 9 कर देंगे तो आगे आपका 1। यानी अब आपको देखना है कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, चेक करते हैं। ऑर्डर 1 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसका 1। इधर देखेंगे 9 3 और 3 यानी 7 9 3 3 6 7। आगे देखेंगे 9 6 और 3 9 5 9 9 3 और 3 6 6 और 2। तो आपने देखा इसका आंसर क्या है? हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं। और भी एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, काफी क्वेश्चन है, जैसे भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं अभी, अर्थमेटिक में भी इसको लगाया जा सकता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इस सीरीज का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो 3 7 5 3 7 5 परसेंटेज ऑफ 4 5 5 प्लस 1.33% ऑफ 8 6 0 0 माइनस 15.7 ऑफ 9240 इक्वल्स टू 40% ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या है। ठीक है, आप देख लो सवाल को, कितना है, लेंथी क्वेश्चन है। क्या आप इसे 20 या 30 सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अपने मेथड से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखते हैं हम डिजिटल सम का यूज कैसे करेंगे। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है इसका 1116.3 1295.3 1026.4 1303.3। ठीक है, चेक करते हैं डिजिटल सम। फिर से वही, जहां भी 9 बनेगा पहले उसे काटने की कोशिश करेंगे।
इधर देखेंगे 7 और 3 10, ठीक है, 10 का मतलब 1 बन रहा है डिजिट सम। यहाँ से देखेंगे 5 और 3 8 और 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, इन सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9, यानी यहाँ से निकला 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 और 5 9 यानी 5, ये हो गया 3/5। 3/5 का मतलब 5 बटे 2, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है, नीचे 10 हो गया, ऊपर कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी सबको मिटाने में लिख सकता हूँ 6, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। प्लस इसे देखेंगे 3 3 6 7 इंटू 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का मतलब 1 और 4 यानी 5, माइनस ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, 9 कट जाएगा, ये आएगा आपका 6 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब इधर देखेंगे 6 प्लस 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8 हो जाएगा, माइनस 4 4 नहीं करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 का मतलब हो जाएगा, 24 का मतलब 6, 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये 6 से 6 कट गया, ये आ रहा आपका 8 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी डिजिटल सम का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, 6 3 9, ये हो रहा है 3, इसे देखेंगे 9 कट गया, 5 और 3 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, तो ये आंसर आपका होना चाहिए। आगे देखते हैं 6 और 2 8 और 1 9, तीनों कट गए, आंसर 4 आ जाएगा डिजिटल सम। इधर से देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से हम डिजिटल सम का यूज करके किसी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को कितने आसानी से, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी भी सवाल को कितनी जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। हम कहीं भी अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन है, अभी कुछ आप क्वेश्चन और ले लूंगा मैं अर्थमेटिक के, अगले पार्ट में हम कंप्लीट करा दूंगा। आपने देखा होगा कि कितना इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको आना चाहिए। एग्जाम में किस तरीके की जरूरत पड़ जाए तो आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू।